राघवेंद्र जी एक बात तो समझ में आ गई, 27 का चुनाव बहुत जोरदार होगा। अभी से छल कबड्डी आलताल हो रहा है, देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम बिना तोड़े वेंटिलेटर पर डाले सपा को मानेंगे नहीं, और सपा वाले कह रहे हम आपके कपड़े उतार लेंगे सारे, हैं बिना वस्त्र के हैदराबाद जाओगे। अच्छा, आपके दिल में तो लड्डू फूट रहा होगा राघवेंद्र भाई, बोले गुरु ये निपटे चाहे वो जवान मरे चाहे बूढ़ा, क्या भाई महाब्राह्मण। एक मिनट रुको भाई नदवी, जो महाब्राह्मण होता है शमशान पर, दुबे जी भी जानते होंगे, सुनील जी भी जानते होंगे, राघवेंद्र जी भी, पहले कहावत थी भाई, वो सुबह उठ के कहता था कि जवान हो चाहे बूढ़ा धनवान मरे, क्या ताकि कुछ माल मत्ता अच्छा आए। वैसे उस स्थिति में मुझे आप लग रहे हो महाब्राह्मण वाली, बोले इनका घर टूटे चाहे उनका टूटे, अपने लिए ठीक ही ठीक है। नहीं, मैं जैसे कहता हूं ना, मैं फिर पूर्व एक बात और कह दूं, मैं अक्सर भाजपा के बड़े नेताओं से कहता हूं कि आपको, राहुल जी को हर चुनाव के बाद 21 किलो मोतीचूर के लड्डू भिजवाने चाहिए। आपकी विजय में उनका योगदान होता है। 21 किलो कम से कम। वैसे ही मैं कह रहा हूं, अब मुझे देख के लग रहा है कि आपको अब ये 21 किलो वाले लड्डू की एक टोकरी और बनवानी पड़ेगी, वो हैदराबाद भिजवानी पड़ेगी, लग रहा है मुझे कुछ इस टाइप मामला। राघवेंद्र जी देखिए, अभी इस डिबेट में ही साफ हो गया किस तरीके से ये लोग बातें कर रहे हैं। हम उन्हें लड़ने नहीं देंगे, हम उन्हें लड़ने नहीं देंगे, हम उन्हें आने नहीं देंगे, हम उनके साथ ऐसा कर देंगे। तो इसमें वास्तविकता ये है, अभी भाई हमारे AIMIM के मित्र ने ही स्वीकार किया कि वो सरकार बनाने या उत्तर प्रदेश में जिताने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को धूल दूसरित करने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हम उनको ऐसी ऐसी दशा में पहुंचा देंगे। और समाजवादी पार्टी के मित्र भी कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है वो कह रहे घुसने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के मित्र भी ये कहीं नहीं कहा कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। वास्तविकता ये है, ये हमारे पाले की बात ही नहीं है। जी, पहले 2 पार्टियों में ध्रुवीकरण हुआ करता था मुस्लिम वोटों का, अब 3 पार्टियों में हो जाएगा। और जो समझदार मुस्लिम है वो हमारे पक्ष में रहे हैं और लगातार उसकी संख्या भी बढ़ती रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार बन चुकी है। चलिए AIMIM ना सरकार बनने जा रही है, ना आगे बनने की उम्मीद है किसी प्रदेश में, लेकिन इनको तो ये बताना चाहिए मैंने मुस्लिम यादव के ध्रुवीकरण करके चुनाव जीता है, MY के आधार पर 4 चुनाव जीते हैं। अब ये नया सुबह PDA लेकर के आए हैं, इनकी क्या योजनाएं हैं, ये मुस्लिम वर्ग को लाभ पहुंचाएंगे। पिछली 4 चुनाव जीते हैं, इनकी क्या योजना थी, इससे मुस्लिम वर्ग बहुत आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का संपन्न हो गया? कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतते हैं, तो उसके बाद अपनी अपनी जेबें भरने का काम करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे AIMI हो। ये लोग सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। आज की गूगल बाबा के जमाने में अमिताभ जी हर आदमी समझदार हो गया है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। AIMIM की नीतियां अगर अभी आप गूगल पे सर्च करिए, सामने आ जाएगा क्या नीतियां हैं। समाजवादी पार्टी की आप सर्च करिए, अभी पता चल जाएगा क्या क्या इन लोगों ने विकास के काम किए। सिर्फ ध्रुवीकरण, अपराधी तत्वों का संरक्षण देना। आजमगढ़ में आप लोग आतंकवादियों क्या गए थे? 2 आतंकवादी मारे गए, उसमें अखिलेश यादव वहां क्या गए थे? पाटनपुर में गए थे। अरे आप शांत रहिए, ओसामा जी आप तो बीच में फटे में पैर डाल रहे हैं। आप तो 3 महीना 13 में कहीं है ही नहीं। अभी आतंकवादियों में गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट, आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, इससे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। ये अखिलेश यादव ने कहा था, क्या सौहार्द आतंकवादियों को संरक्षण देने से, उनको छोड़ने से कायम होगा? आप देखिए जिस प्रकार से ये लोग एक योजना बनाई थी कि इसमें सिर्फ मुस्लिम बेटियों को ही लाभ पहुंचाएगा, उसमें में क्या कोई नाम था, 2012 में अखिलेश यादव ने दी थी। वास्तविकता ये है, ये लोग सर्व समाज की न कभी बात करते हैं, न प्रदेश हित की बात करते हैं। हमारी योजनाएं हैं, कोई योजना उठा के देख लीजिए, मैं भी बता सकता हूँ मुस्लिम समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किया है। ये बताइए, हम लोगों ने 5 लाख तक का बीमा दिया, क्या इसमें मुस्लिम वर्ग नहीं है? 30% लोगों को कि हमारा मकसद ये है मुस्लिम वर्ग के लोगों को गैस कनेक्शन दिया, विद्युत कनेक्शन दिया, पानी कनेक्शन दिया, हम लोगों ने फ्री में घर दिया उत्तर प्रदेश में। ये क्या हम लोग गलत? 18% से ज्यादा हर मुस्लिम, हर योजना में, केंद्रीय योजना हो या उत्तर प्रदेश योजना हो, मुस्लिम वर्ग को हम लोगों ने लाभ पहुंचाने का काम किया। में टिकट क्यों नहीं देते हैं राघवेंद्र जी? लाभ पहुंचाने का काम किया। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं।
आप में लोग टिकट आज की क्यों नहीं तारीख में देते हम लोग हो? भारतीय जनता अरे चाहे चुनाव केंद्र में की टिकट सरकार हो, क्यों नहीं देते उत्तर प्रदेश हो? की सरकार हो, आप हम लोग अल्पसंख्यक मुस्लिम कल्याण वोट मंत्री को भी राष्ट्र की प्रमुख धारा मुस्लिम में बनाते लाने हो, का इससे काम बड़ी कर रहे हो। आपकी आप लोग भारतीय जनता पार्टी का भय आपकी दिखाते इससे रहे बड़ी हैं, मुस्लिम विरोधी लगातार पॉलिसी भाजपा क्या का भय होगी दिखाते रहे कि हैं, आप चाहे अल्पसंख्यक एआईएमआईएम हो, कल्याण चाहे मंत्री भी समाजवादी गैर पार्टी मुस्लिम हो, बनाते चाहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो, मुसलमानों की सब नीति लोग नियोजन और मुसलमानों की इनकी पॉलिसी सरकार को बन तेज जाएगी। करने के अरे लिए भाई ठीक अब साफ ठीक है, आप राघवन को जी लेकर रुकिए, आते हो, राघवन वो भी जी रुकिए, मुसलमान नहीं है। आप मुफ्ती साहब मुसलमानों रुकिए, को मैं हाशिए पर सुनील जी लाना के पास चाहते हो, चलूंगा, एक प्रश्न लेके। मुसलमानों को सुनील दूर रखना चाहते जी हो। ठीक है, रुकिए भाई अरे मुफ्ती साहब, बताइए रुकिए राघवन जी रुकिए। सुनील अर्कवंशी, मुझे याद है कल्याण सिंह जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और उन्होंने पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी, शायद अगर मैं नहीं सही नाम याद कर पा रहा हूँ, उसमें कुल 4 एमएलए चुने गए, 2 तो पिता ही पुत्र थे, राजू और कल्याण सिंह जी, 2 और कोई। लेकिन उन्होंने भाजपा को 76 विधानसभा सीटें गिन के हरवा दी। कितने? 76। हमने और गोविंदाचार्य जी ने एक एक उसका पेंसिल लेके निशान आकलन किया था, गिनती भी लगाई, 76 निकली। क्या वो उनकी पार्टी कोई करिश्मा नहीं कर पाई? आप कह सकते हो कि वो जन क्रांति पार्टी 3 में 13 में, लेकिन उन्होंने दूसरे का तो बिस्तर गोल कर दिया, राजयोग मेट दिया। मुझे याद है कांशीराम जी हमसे कहा करते थे कि अग्निहोत्री जी, बसपा की शुरुआती दिनों की बात थी, वो कहते थे मैं सरकार बनाने के लिए तो लड़ ही नहीं रहा, मैं तो सरकार गिराने के लिए लड़ रहा हूं। बोले मैं लोगों को हराने के लिए लड़ूंगा 10 साल, उसके बाद फिर सोचूंगा जीतने के लिए। तो राजनीति में एक ये भी विधा होती है जो कभी बसपा ने अपनाई, कभी और छोटे दलों ने अपनाई, अब वही विधा मेरे ख्याल से ओवैसी अपना रहे हैं, तो हंगामा क्यों? नहीं बिल्कुल, देखिए हमने पहले ही कहा ना कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को ओवैसी से डर है, अब ओवैसी से ये डर है कि समाजवादी पार्टी अपने आप को मुस्लिम का मसीहा बता रही, मगर 4 बार सरकार बनी, 4 बार सरकार में ये नहीं कहा कि इसमें मुख्यमंत्री मुस्लिम का बनेगा कि नहीं बनेगा, एक बार भी नहीं कहा। और मैं आज भी कहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी कभी कहेंगे कि मुख्यमंत्री को जो अगर है यादव समाज से नहीं मुस्लिम समाज से बनेगा? कभी नहीं कहेंगे। तो आप मुस्लिम के हिमायती तो बन रहे हैं, मगर मुस्लिम को दे क्या रहे हैं ये कभी नहीं कहा। आज जिस तरीके से मुस्लिम लोगों का भी रुझान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में बढ़ रहा है, मैं लगातार खुद देख रहा हूं। आने वाले समय में आप देखिएगा कि जैसा ओवैसी जी की पार्टी कह रही कि मुस्लिमों को टिकट देने का काम नहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो आने वाले समय में देखिएगा क्यों नहीं करेगी। क्योंकि इसलिए नहीं करेगी क्योंकि अभी तक आप लोगों ने डर बना रखा था। ओवैसी कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को खा जाएगी, वही समाजवादी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को खा जाएगी। ये डर आप लोगों ने इसलिए बना रखा था क्योंकि आप लोगों को अपना फायदा चाहिए, आपको अपनी सरकार बनानी। और रही बात ओवैसी जी की पार्टी ने साफ कह दिया कि मैं यहां पर सरकार बनाने नहीं आया हूं, मैं यहां पर समाजवादी पार्टी का जो घमंड है, समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम का मसीहा मानने का काम करती है, मैं उसको तोड़ने आया हूं। और जाहिर सी बात है, अभी आप देखिएगा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में हम लोगों ने इनको 46 से 122 पे पहुंचाने का काम किया था, अब इनकी हालत 27 में 27 तक आ जाएगी। और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जिस तरीके से ओवैसी ने बिठाना है, और अभी कांग्रेस का जो गठबंधन चल रहा था किस तरीके से, भाई हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वो अपने घर बैठे, मुझे गठबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय समय पर इसी तरीके की चीजों को लाने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी का कोई भरोसा नहीं है वो किससे गठबंधन किस समय तोड़ने का काम करे, अपने स्वार्थ के लिए वो गठबंधन करने का काम करते हैं और गठबंधन तोड़ने का भी काम करते हैं।